वेलकम टू टर्मिनेंट क्लासेस। तो जैसे कि हम 2 लेक्चर बना चुके थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट टाइप्स वगैरह पढ़ चुके थे हम। तो आज हम लेक्चर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बेसिक बताऊंगा अभी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो आप। इसके बेसिस पे आप चेक करोगे जो आपकी थ्योरम्स है वो कैसे प्रूव करोगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हो। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आप फाइंड करते हो वो आप फाइंड करते हो कोफैक्टर की हेल्प से। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगी उसका ट्रांसपोज जो होता है उसको एडजॉइंट बोलते हो आप। पर उसके लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करने आने चाहिए और डिटर्मिनेंट। इन डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर की हेल्प से आप एडजॉइंट फाइंड करोगे, उनके बीच एक रिलेशन आएगा, रिलेशन की हेल्प से आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो प्रूव करोगे आप। तो देखना कैसे करते हो वो बताता हूँ अभी मैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो आप? ठीक है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हो आप किसी मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स आप डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हो इस बार से, अदरवाइज आप लिखते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मान लो आपने कोई मैट्रिक्स ली 2x2 की, ए बी सी और डी। 2x2 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो 2 कॉलम। इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करोगे वो क्या होता है? ए डी माइनस बी सी। इसको बोलते हो आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एज एन एग्जांपल 1 2 3 4 आपने कोई मैट्रिक्स ली, मैं बोल रहा हूँ इस मैट्रिक्स को आपने डिनोट करा ए से, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। आप डिनोट करोगे ए डिटर्मिनेंट या फिर आप लिखते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कैसे फाइंड करते हो इसको आप? ए डी मतलब 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, कितना आ गया? 4 माइनस 6, कितना आ गया? -2। इस तरह आप फाइंड करते हो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो? 2x2 की। अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, इसी में 2 टाइप्स ऑफ और आती है मैट्रिक्स की। जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो किसी मैट्रिक्स का ए का, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैट्रिक्स को आप बोलते हो सिंगुलर। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको आप बोलते हो नॉन सिंगुलर। ये दोनों याद रखना, बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यूज। इसका मेजर आप इनवर्स फाइंड करते हो, तब करते हो क्या करते हो बताऊंगा। जैसे आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो क्या आया? -2। वैल्यू कितनी आई? कोई स्केलर, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मैट्रिक्स क्या आपकी? नॉन सिंगुलर। मैंने एक मैट्रिक्स ली जैसे कि 1 1 2 2, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा, कितना आया? 2 इंटू 1 2 और ये -2, कितना आया? 0। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या इक्वल टू 0 उसको बोलते हो आप सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उसको आप क्या बोलते हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी 2x2 मैट्रिक्स दी जाएगी डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करोगे, डिनोट करते हो जो भी मैट्रिक्स की नोटेशन होगी उसको इन बार के बीच। ठीक है, डिटर्मिनेंट या फिर DET ए, ये शो कर रहा है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हो। ऐसे फाइंड करते हो आप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं 3x3 कर दूं तो आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो अब देखना। इसी के बेसिस पे आप नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करोगे। ठीक है, यही समझना कि कैसे करते हो। मान लो मैंने कोई भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, क्या से लिखते हो आप? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये तो पता है सबको, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3x3। इसको मैंने लिखा ए। देखो ये जो 2 बार है ये आपका डिटर्मिनेंट को शो करता है। अगर मैं इस तरह शो कर दूं तो ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है कि ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप उसको ऐसे लिखते हो ए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को भी इन 2 बार्स के बीच। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये नोटेशन ऐसे लिखूं तो ये बता रहा है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हो आप? देखो कैसे फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट। ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट A11, इसके बाद ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो होगी और जो कॉलम होगा उसको छोड़ के जो मैट्रिक्स बचेगी वो क्या बची? A22 A23 A32 और A33। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट ये कितना है आपका A12, इसको लिखते हो आप नेगेटिव में। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हो अभी बताऊंगा कैसे आता है, पर याद रखने के लिए कितना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 1, इन दोनों का सम कितना है 2, मतलब कि इवन सम, तो साइन भी क्या आएगा पॉजिटिव। जब भी सम ओड होगा तब साइन क्या आता है नेगेटिव, जैसे 1 + 2 कितना है 3, तो कितना आ गया नेगेटिव साइन। अब इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, इसके कोरस्पॉन्डिंग किसको छोड़ोगे कॉलम को, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो को, तो बच्चे एलिमेंट क्या बचे A21 A23 A31 और A33। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या आपका A+A13, ये कितना 3 + 1 4, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो लास्ट मैट्रिक्स इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बची हुई मैट्रिक्स क्या आएगी ये वाली। तो ये कितनी है आपकी A21 A22 A31 और A32। ठीक है, इस तरह आप फाइंड करते हो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये इसका मतलब है अपने जो 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करा, यहाँ से वैल्यू A22 A23, ठीक है, A23 - A32 करके सिमिलरली इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, सोल्व करके आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको आप बोलोगे A डिटर्मिनेंट। वैल्यू कैसी मिलेगी कुछ K, इसका मतलब होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू या फिर कोई स्केलर वैल्यू, मतलब 2 3 4 इस तरह टाइप की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है कांस्टेंट या फिर एक स्केलर वैल्यू मिलती है आपको हमेशा। ठीक है, जैसे मैं आपको मैट्रिक्स लो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाऊं कैसे आएगा। जैसे आपने मैट्रिक्स लिए, मान लो आपने ली 1 2 1 1 1 1 0 1 1, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, तो कैसे फाइंड करते हो इसी मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट एलिमेंट 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बची ये, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, मैट्रिक्स ये बची तो 1 1 1 और 1। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, क्यों ये एलिमेंट कौन सा है 1 2, ऑड सम आ रहा है पोजीशन, तो ये कितना है 2, तो -2 बची हुई मैट्रिक्स, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 1 0 1 1, तो क्या आया 1 0 1 और 1। नेक्स्ट कितना आपका +1, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचा कितना आपका ये 1 1 1 0 1, तो कितना हो गया 1 1 0 और 1, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसका फाइंड करोगे तो कैसे 1, ये मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो 1 × 1 माइनस ये, तो कितना आ गया 1 - 1। सिमिलरली -2 इसको करोगे तो 1 × 1 -0 × 1 0 +1 1 -0, कितना आ गया आपका ये 0 0 हो गया पूरी टर्म, तो -2 × 1 +1, तो कितना हो गया -2 +1, कितनी वैल्यू आई -1, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी नॉन सिंगुलर। तो इस तरह फाइंड करते हो आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जब भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर के दे रखी होगी आपको 3 × 3 की। ठीक है, अब देखो ये जो आपने फाइंड किया है इसका यूज क्या है, अब इसको बताऊंगा मैं आपको एडजॉइंट फाइंड करना बता रहा हूँ, सॉरी कोफैक्टर फाइंड करना बता रहा हूँ। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हो, कोफैक्टर की हेल्प से ही आप फाइंड करते हो एडजॉइंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात कोफैक्टर हम हर एलिमेंट का फाइंड करते हैं, कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हो देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने कोई मैट्रिक्स ली आपकी एक जनरल, जैसे मैंने मैट्रिक्स ली आपकी, ठीक है, आपने मैट्रिक्स ली 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सबसे पहली बात, जब भी कोफैक्टर फाइंड करते हो कोफैक्टर डिनोट करते हो आप कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल A11, ये बता रहा है कि आपने कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो किसका 1 1 एलिमेंट का। किस एलिमेंट का फाइंड कर रहे हो कोफैक्टर, इस एलिमेंट का। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दो, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दो, जो बची हुई मैट्रिक्स होगी उसका क्या फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट। कौन सी मैट्रिक्स बची A22 A23 A32 और A33। ठीक है, इसके बाद इसके साथ जो मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे -1 टू द पावर I प्लस जे। आई किसको डिनोट करता है इस फर्स्ट एलिमेंट को, जे किसको डिनोट करता है सेकंड एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आपका 1, सेकंड एलिमेंट कितना है 1, तो कितना आ गया -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो यही आ जाएगा आपकी वैल्यू। इसको सोल्व करोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी कोफैक्टर A11 का। सिमिलरली किसके लिए फाइंड करोगे आप A12 के लिए। सारे एलिमेंट्स का करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 के लिए फाइंड करोगे तो क्या करोगे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या बचेगा आपका A21 A23 A31 और A33, ये आ गया। उसके बाद -1 की पावर I प्लस
जे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2। आई डिनोट करता है रो को और जे डिनोट करता है कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 टू द पावर 3 कितना होता है -1। तो जो ये वैल्यू आएगी इसके साथ आप माइनस की मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि -1 का क्यूब कितना होता है -1। इसलिए जब हम यहाँ लिख रहे थे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी ओड सम आएगा आप माइनस की मल्टीप्लाई करवाओगे, तो इसका मतलब यही था। देखो जब भी यहाँ पे इवन सम आएगा तो -1 टू द पावर जब भी इवन पावर होती है वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी वैल्यू ओड आएगी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो हमने यहाँ पे जब भी ओड आई तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अभी इसमें रिलेशन बताऊंगा डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर में रिलेशन क्या होता है। तो इस तरह से आप नेगेटिव लगा के चलते हो। सिमिलरली आप a13 फाइंड करोगे, अब वैल्यू क्या आपकी 1 + 3 4, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से ही करोगे, -1 टू द पावर 4 आ जाएगा। और वैल्यू किसकी लोगे ये फाइंड करना है, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बच्चा क्या आपके पास a21 a22 a31 और a32, ठीक है। सिमिलरली इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे, इसका इसका इसके लिए और इसके लिए। कैसे करते हो देखो, a21 फाइंड करना आपने, इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ो इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ो, तो बचे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। आपने इसको छोड़ दिया और इसको, ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा। तो कितना हो गया a12 a13 a32 और a33, ठीक है। अब आप किसको फाइंड करोगे a22 को, a22 का मतलब ये एलिमेंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको छोड़ो, बचा क्या a11 31 33 और 13। तो a11 a31 सॉरी a11 a13 a31 और a33, इसके साथ -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाई करना है। ये कितना है ऑड सम, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे -1 की। ये कितना है इवन, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 1 की। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारों की, जैसे यहाँ पे कितना फाइंड करोगे a23 के लिए ये एलिमेंट, इसको छोड़ दो बच्चे मैट्रिक्स क्या a11 1 2 3 1 3 2, मतलब 1 1 1 2 3 1 और 3 2। सम कितना है ओड, तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप फाइंड कर लोगे a31 a32 और a33। a31 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ये एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको छोड़ो बच्ची मैट्रिक्स क्या है पूरी ये वाली। तो कितनी आ गई आपकी a12 a13, ठीक है, a22 और a23। सम कितना है इवन, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। सिमिलरली a32 ये एलिमेंट है, ये छोड़ दो कितना बचा a11 21 13 और 23। तो कितना हो गया a11 21 a उसके बाद 13 और a23। सम कितना है ओड, तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली 33 ये एलिमेंट, इसको छोड़ दो बच्ची मैट्रिक्स क्या है ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2 1 1 1 2 2 1 और 2 2। सम कितना इवन, तो 1 से मल्टीप्लाई। और जितनी मैट्रिक्स इन सबका क्या फाइंड करोगे डिटरमिनेंट, कैसे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको जो वैल्यू आएगी ये वैल्यूज क्या आएंगी आपकी कोफैक्टर की, ठीक है। तो अब देखो ये सारे क्या बता रहे हैं कोफैक्टर, अभी फाइंड करके बताऊंगा कैसे करते हैं एन एग्जांपल लेके। अब इसमें देखो आप जब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करा तो ये क्या था आपका फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप a22 a23, ये कौन सी मैट्रिक्स आपकी a11 मैट्रिक्स यही है ना। तो a11 की मल्टीप्लाई किससे करी आपने a11 की। सिमिलरली a12 कैपिटल मैट्रिक्स कौन सी है ये नेगेटिव साइन ये वाली मैट्रिक्स, तो ये नेगेटिव साइन और ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा आपका a12 और साथ में a12। और ये कितना है a13 और ये वाली मैट्रिक्स कितनी है आपकी a13 और बीच में साइन प्लस, ये नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा तो ये भी प्लस और a11 प्लस, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता लगा कि आपको किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लोगे उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है, जो एलिमेंट लिया उसी के कोफैक्टर से, तब आपको क्या मिलता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तभी आपको डिटरमिनेंट मिलता है। अदरवाइज आप दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे किसी एलिमेंट के कोफैक्टर से करवाओगे, जैसे मैंने 1 1 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ से करवा दी सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ 2 1 कर दिया, यहाँ 2 2 कर दिया और यहाँ कर दिया 2 3, तो हमेशा रिजल्ट आपका क्या आएगा 0 आएगा। ये मैं आपको अभी एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, मैंने कहा क्या है, वैसे मैं मानता हूँ आपको फाइंड करना आ गया कि कोफैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कोई मैट्रिक्स का, आपने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 1 1 1 0 1 1, ये मैट्रिक्स लिखी है मैंने। आपको फाइंड क्या करना है इसका, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट एलिमेंट का a11,
मतलब इस एलिमेंट के लिए फाइंड करना है आपको। तो क्या फाइंड करोगे, ये छोड़ के ये मैट्रिक्स बची कितनी है, 1 1 1 और 1। इस मैट्रिक्स का फाइंड कर लो, कितना आ गया 1 और -1 कितना आ गया 0। तो A11 कितना आ गया 0। सिमिलरली अब किसके लिए फाइंड करोगे, A12 मतलब इस एलिमेंट के लिए। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बच्चा कितना आपके पास 1 0 1 और 1। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आई आपकी यहाँ से 1 और -0, तो कितनी आ गई 1। अब ये कितना आपके पास 1 + 3 ओड सम, तो किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे -1 से, तो कितना आ गया -1। इसका क्या आ गया को फैक्टर। सिमिलरली किसका फाइंड करोगे 1 3 का। 1 3 के लिए क्या करोगे, ये एलिमेंट इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बच्चा कितना 1 0 1 1। ये भी कितना आ गया आपका 1। ये कितना सम है इवन, तो इसकी से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो बाकी बचे हुए एलिमेंट आपके उसका फाइंड कर लोगे 2 1। ये किससे फाइंड करते हो आप, इसका। तो कैसे छोड़ोगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बच्चा कितना 2 3 1 1। तो आपने लिखा 2 3 1 और 1, कितना आ गया इसका 2 -3, कितना आ गया -1। 2 + 1 कितना है 3, तो ओड सम, तो -1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कितना हो गया 1। समझ गए। सिमिलरली A22 बचे एलिमेंट इस एलिमेंट का, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 1 0 3 1। तो कितना हो गया 1 0 3 1, कितना आ गया इसका 1। और इतना इवन सम है तो 1 से मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 1 ही आ गया। सिमिलरली A23 मतलब ये, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बची 1 2 0 1। तो 1 2 0 1 कितना आ गया 1 आ गया। सम कितना ओड, तो -1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया -1। ठीक है, बचे एलिमेंट जो आपके वो क्या है, अब यहाँ फाइंड कर रहा हूँ A31 31 का कैसे फाइंड करोगे, ये एलिमेंट इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। ठीक है, कितना आ गया 2 3 1 1। तो आपने यहाँ लिखा 2 3 1 और 1। ठीक है, 2 3 1 1, इसका क्या आ जाएगा यहाँ से 2 -3, कितना आ गया -1। और सम कितना इवन, तो 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया -1 ही आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या फाइंड करा, ये 1 1 के लिए इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 1 1 3 1। कौन सा एलिमेंट है ये A32, कितना है 1 1 3 1। 32 के लिए ये एलिमेंट, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 1 1 3 1। तो ये कितना है 1 -3, कितना आ गया -2। और ओड सम है तो -1 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 2। ठीक है, लास्ट मैट्रिक्स कौन सी बच गई आपकी A33 की वैल्यू। A33 की वैल्यू क्या करोगे आप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, मैट्रिक्स क्या बचेगी 1 1 2 1। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा A33 1 1 2 1। ठीक है, इसको सोल्व करके आपकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 -2, कितना आ गया -1। तो ये A33 है, तो इवन सम है तो कितनी वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह आप सारों के क्या फाइंड करते हो, को फैक्टर्स। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी आप इस मैट्रिक्स का आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करते हैं, तो जब भी आप सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, इस वाली से। ये क्या आपका A11 सही हो जाता है A11। ठीक है, प्लस किसको मल्टीप्लाई करते हो, इस एलिमेंट को 2 किससे मल्टीप्लाई करते हो A12 से। ये यहाँ पे क्या आएगा A12, ये आपका है A12 लेके चलो, प्लस सिमिलरली A13 इसकी मल्टीप्लाई किससे करो, इससे। ये मैट्रिक्स क्या आपकी A13। तो जब भी आप सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रिजल्ट आपको हमेशा क्या देता है, एडजॉइंट ऑफ A। आप फाइंड करके देख लो, A11 कितना आपका 1, A11 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस A12 कितना 2, ये कितना -1, प्लस 13 कितना आपका 3, A13 कितना आपका 1, कितना आ गया -2 प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये कितना हो गया नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जिस एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, उसी एलिमेंट के, मतलब 1 1 है तो 1 1 से, 1 2 है तो 1 2 से, 1 3 है तो 1 3, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। बट अगर आपने इस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने लिया A11, अब मैंने ले लिया सेकंड रो क्या बनेगी यहाँ से A21 प्लस A12, सिमिलरली A22 प्लस A13, और यहाँ से आपने क्या ले लिया A23। ये हमेशा क्या आता है 0, मतलब दूसरे एलिमेंट को आप दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। नहीं तो आप करके देख लो, A11 कितना है 1, ये कितना है ये भी 1, प्लस A12 कितना है 2, A22 कितना है 1, यहाँ से A13 कितना है 3, और ये कितना आपका -1। इसको सोल्व करो कितना आएगा 1, उसको 2, और ये कितने आएगी
-3, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना कि जब आप सेम एलिमेंट को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आपको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। सेम एलिमेंट को दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, पूरी थ्योरम इसी पे बेस है कि आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ फाइंड करा डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो तो कैसे फाइंड करते हो, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसके बाद आपने ये फाइंड कर लिया सारों के कोफैक्टर्स, इसी मैट्रिक्स को आपने लिख दिया कि मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोला कि आपको फाइंड करनी है कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, किसके लिए, ए के लिए। आपने सबका कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर फाइंड कर लिया, जो भी कोफैक्टर्स आए इसको मैट्रिक्स में लिख दो। क्या आया आपका, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है हर एलिमेंट का कोफैक्टर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट का। ठीक है, इसी तरह से 2 1 का, 2 2, 2 3, ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3। हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना ही क्या होता है आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं आपको बोलूं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करके दो तो आप क्या करोगे, ये सबकी वैल्यूज आपने फाइंड करी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर की वो मैट्रिक्स बना दो। जैसे फर्स्ट की a11 की वैल्यू कितनी है 0, 1 2 की वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, a21 की वैल्यू कितनी है 1 1 और -1, 1 1 और -1। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 कितना है -1 -2 और ये कितना है -1 -1 -2 और -3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी आ गई और आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो आप किसी मैट्रिक्स का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आपका थ्योरम, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सारी वो देखेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स। कोई भी ये मैट्रिक्स दे जाए आपको उसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप डिनोट करते हो ए डी जे और ब्रैकेट में ए, इसको बोलते हो आप एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको लिखा मिलेगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, हमेशा जो भी ए मैट्रिक्स दी जाएगी उस मैट्रिक्स की क्या बनाओगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर दोगे आप, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको रो जो भी होंगी उसको इंटरचेंज करके क्या बना दो, कॉलम्स। कॉलम्स को रो बना दो, रो को कॉलम्स। वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, ट्रांसपोज। तो आपने ए मैट्रिक्स मैंने आपको ये दी, आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, जो मैट्रिक्स दी उसका क्या फाइंड करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या आई आपकी, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई। तो मैं आपका फाइंड करके दिखा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपकी यही है। इसके लिए आपने क्या फाइंड करी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज। ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a11 a12 a13, मतलब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये क्या बन गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो आपकी ये मैट्रिक्स आई इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 -1 1 1 1 और -1 -1 2 और -3। ये वैल्यू शायद -1 थी, चेक करना जो भी थी यहाँ पे। ठीक है, गलती से लिख दी शायद, या फाइंड करके देख लो, ये 3 3 कितना आएगा 1 और -2, हाँ -1 ही आएगा। तो -1 वैल्यू थी यहाँ पे। तो ये आपकी क्या आ गई, को एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता लग गया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स में रिलेशन क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो और उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, एडजॉइंट ऐसे फाइंड करते हो। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो डाल रखी है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, आप वो देख सकते हो। पर एग्जाम में अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आपको इसी मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, पहले जो भी ये डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, सॉरी ये मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका कोफैक्टर फाइंड करो। कोफैक्टर दे रखा है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोलते हो आप, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स में हमने, सॉरी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा अब तक। ठीक है, तो इस तरह आप फाइंड करते हो सारा। तो इस वीडियो में आपने अब तक क्या देख लिया कि डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसके लिए देखा आपने, 2 क्रॉस 2 के लिए और 3 क्रॉस 3 के लिए। सेकंड आपने देखा कि आप फाइंड कैसे करते हो, को फैक्टर्स को। ठीक है, को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने इन दोनों में क्या देखा, रिलेशन, कि डिटर्मिनेंट और को फैक्टर में रिलेशन क्या क्या होता है। कि जब भी सेम एलिमेंट
ठीक है, प्रोडक्ट में होगा किसके साथ, सेम कोफैक्टर के साथ। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, ए डिटर्मिनेंट। अदरवाइज जब डिफरेंट होंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0। इस रिलेशन का नेक्स्ट थ्योरम में यूज करोगे आप, ठीक है। थर्ड आपने क्या देख लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, अब थ्योरम शुरू करेंगे। ये बेसिक था कुछ। फर्स्ट में आपको मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पता लगे क्या होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिए। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि आपकी थ्योरम। थैंक यू।